आज बात होगी उस फिल्म की जिसका इंतजार खत्म होते ही थिएटर्स में धमाका हो गया। जी हां, धुरंधर 2। क्या ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल है या फिर एक नई मिसाल? क्या इस बार भी वही खौफ है जो पहले पार्ट में था? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि रिव्यू शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पहले पार्ट से बेहतर है? देखिए, पहला पार्ट एक इमोशनल रिवेंज था, लेकिन धुरंधर 2 एक पॉलिटिकल और माइंड गेम है। जहां पहले पार्ट में सिर्फ गोलियां चलती थी, यहां गोला बारूद के साथ चालें चली जा रही हैं। जहां पहले पाकिस्तान की गलियों में आपको मेकर्स ने घुमाया था, तो इस बार अतीक अहमद का राज बताया है, दाऊद की हालत दिखाई है, नोटबंदी से लेकर चाय वाले ने कैसे पाकिस्तान की बैंड बजाई है वो भी दर्शाया है। ऑन अ सिंपल नोट ये समझिए कि फिल्म का कैनवास बहुत बड़ा है। अगर पिछला पार्ट एक मोहल्ले की लड़ाई थी, तो ये पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग है। पहले 20 मिनट थोड़े से आपको स्लो लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिल्म जो रफ्तार पकड़ती है वो आपको सांस लेने का मौका नहीं देती। हाँ, 1-1.5 घंटा बीत जाने पर आप ये जरूर कहोगे कि अभी और कितनी लंबी है। कहने का मतलब है कि कुछ सीन्स थोड़े से लंबे खींच दिए गए हैं, अदरवाइज फिल्म शानदार है। संजय दत्त एसपी असलम के किरदार में एक बार फिर से मजेदार लगे हैं। मेजर इकबाल पहले से ज्यादा खतरनाक। अर्जुन रामपाल की एक्टिंग में इतना दम दिखता है कि जब जब उन्हें देखो सच में नफरत सी होने लगती है। यालीना बनी, सारा अर्जुन की खूबसूरती और आंखों से किए गए अभिनय ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और बाकी राकेश बेदी हो या आर माधवन समेत सारे कलाकारों की एक्टिंग शानदार, जानदार, जबरदस्त है। अब बात करते हैं उस सरप्राइज एलिमेंट की जिसने थिएटर्स को स्टेडियम बना दिया। रणवीर सिंह, उन पर फिल्माया गया वो गाना सिर्फ एक डांस नंबर नहीं है, वो फिल्म की डार्क टोन में एक करंट जैसा काम करता है। रणवीर की जो एनर्जी है और रहमान का जो म्यूजिक है, वो सीधा आपके दिमाग पर स्ट्राइक करता है। ये गाना कहानी को एक बहुत बड़े प्लॉट ट्विस्ट की तरफ मोड़ देता है। अच्छा छोड़िए, आप पहले पार्ट में जाइए। आपको याद है पिछले पार्ट में अक्षय खन्ना सिर्फ अपनी एंट्री से लाइमलाइट लूट कर ले गए थे। इस बार वही शॉट अपने जसकीरत मतलब कि हमजा मतलब कि रणवीर सिंह पर फिल्माया गया है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, रहमान डकैत कहां गया? क्या वो मर गया? क्या वो वापस आएगा? देखिए, डायरेक्टर ने यहाँ पर बहुत बड़ा दांव खेला है। रहमान डकैत इस बार शरीर में कम और खौफ में ज्यादा दिखता है। उसकी विरासत, उसके गुर्गे और उसकी छोड़ी हुई दहशत ही इस फिल्म की असली विलन है। आप यकीन मानिए, ये पूरी फिल्म रणवीर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। कैसे हमजा बनकर जसकीरत ने भारत के वो मिशंस पूरे किए जो कई साल से अटके थे। फिल्म का एक सीन दिखाता है कि कैसे मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला सही था। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म इंटरनेशनल लगती है। हर फ्रेम में जो रॉनेस दिखाई गई है वो काबिले तारीफ है। बैकग्राउंड स्कोर इतना दमदार है कि अगर आप इसे अच्छे साउंड सिस्टम पर ना देखें तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। मतलब असली मजा थिएटर्स में ही बैठकर देखने का है। शरारत की तरह कोई तड़कता भड़कता सॉन्ग फिल्म में नहीं है, लेकिन एक रोमांटिक ट्रैक लास्ट में आपको जरूर सुनाई देगा। डायलॉग्स ऐसे हैं जिन्हें आप घर ले आएंगे, खासकर वो सीन जहां विरासत और वजूद की बात होती है। लेकिन गालियां घर लेकर मत जाइएगा, बहुत गालियां हैं। कहानी अतीक से शुरू होगी, फिर लियारी में क्या बदला वो दिखाएगी, फिर धुरंधर की बदौलत कैसे अननोन गनमैन भारत के दुश्मनों को एक एक कर ठोकेंगे वो आप देखेंगे। कई डायलॉग्स आपको पसंद आएंगे, लेकिन बार बार ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। ट्विस्ट ये भी है कि फिल्म मेकर आदित्य धर की मैडम यानी कि उनकी पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम का भी एक बहुत छोटा सा लेकिन प्यारा सा रोल है और वो जची है उस रोल में। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। मतलब पिछले पार्ट में और इस पार्ट में एक ऐसी शख्सियत है जो धुरंधर 2 के लास्ट सीन में आपको ऐसा चौंकाएगी कि आप सच में हैरान रह जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं तो आपका फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा। उस सीन पर अगर आपने तालियां नहीं बजाई तो कहिएगा। रणवीर अपने रोल में एक बार फिर से जचे हैं। बाकी पूरी स्टार कास्ट जिसमें कि आर माधवन समेत कई एक्टर्स हैं, सबने जबरदस्त काम किया है। अब ये भी सवाल है कि क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? अगर दिल में देशभक्ति है, देखना चाहते हैं उन रियल गुमनाम हीरोज की कहानी, तो बिल्कुल देख कर आइए। अगर आप धुरंधर के फैन हैं तो ये आपके लिए एक ट्रीट है। ये फिल्म दिखाती है कि सीक्वल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि कहानी को मुकम्मल करने के लिए बनाए जाते हैं। वो अलग बात है कि फिल्म ने पहले ही दिन इतनी कमाई कर ली है कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा टिकट्स अगर किसी फिल्म के बुक हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी कमाई कितनी होगी। सोचिए, पहले दिन लगभग 100 करोड़ पेड प्रीव्यू मिला ले तो टोटल 144 करोड़ पहले दिन की कमाई। अब तक फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ऑल टाइम रिकॉर्ड बना चुकी है। तो फिर जाइए फिल्म को देखकर आइए। और जो लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रही हैं
उनको आकर जवाब दीजिए कि हर चीज जिसमें मोदी आ जाए वो प्रोपेगेंडा नहीं होती। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार्स। तो जाइए देख कर आइए, और अगर देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी फिल्म।